को भूल जाएंगे और तुम्हें क्षमा दान दे जाएंगे, अभय दान दे देंगे। इसलिए इस अभय दान का उपयोग करो, बड़ा आनंद आएगा। पिताजी आज समझाया, लेकिन पिताजी के ऊपर कोई भी बात का कोई असर नहीं होगा। आज जब प्रहलाद जी नहीं माने, बहुत समझाया हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी के लिए, लेकिन प्रहलाद जी जब नहीं माने तो क्रोध आ गया। क्रोध आ गया किसके लिए? प्रहलाद जी के ऊपर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम हमें समझा रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, ईश्वर का वास सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना है। पिताजी आप पैर त्यागो, आप में, हम में, जल में, नभ में, थल में, सब में प्रभु का वास है, और एक भी सांस बगैर प्रभु की कृपा के हम नहीं ले सकते हैं। इसलिए क्यों देवताओं से बैर कर रहे हो? अपने आप को देवताओं के पास भेजो, जाओ, क्योंकि प्रभु का वास हर जगह है। यदि प्रभु का वास हर जगह नहीं होता तो इस सृष्टि का संचालन नहीं होता। आज सृष्टि जो है, पृथ्वी जो है, धर्म के सहारे पर ही खड़ी है। इस प्रकार से समझा रहे थे। जब समझाते समझाते हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। हिरण्यकश्यप को जैसे ही क्रोध आया, हिरण्यकश्यप ने मयान से तलवार को निकाला और प्रहलाद जी का वध करने के लिए दौड़े। जैसे ही प्रहलाद जी का वध करने के लिए दौड़े, और इतने में एक बुजुर्ग महामंत्री बैठा था, वो आगे गया और हिरण्यकश्यप जी का हाथ पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप से कहने लगा वो महामंत्री, विद्वान मंत्री के, हे महाराज आप ये क्या कर रहे हो? वो तो बालक है, नादान है, अबोध है, लेकिन आप तो एक राजा हो, और राजा हो करके अपने पुत्र का वध कर रहे हो। आने वाला समय क्या कहेगा? एक पिता ने अपने पुत्र का वध किया, वो भी निहत्थे बालक के ऊपर। इतना अपयश, इतना कलंक अपने ऊपर मत लगाओ। आप अपने बालक का वध मत करो। जैसे ही कहा तो प्रहलाद जी के लिए हिरण्यकश्यप ने कहा ले जाओ इसको, दूर ले जाओ, कहीं भी किसी भी प्रकार से वध कर दो इसको, जाओ पहाड़ पर ले जाओ, पहाड़ पर खड़ा करके धकेल दो ताकि ये नीचे आ जाए और इसकी मृत्यु हो जाए। सैनिक लोग प्रहलाद जी को लेकर पहाड़ के ऊपर गए। जैसे ही पहाड़ के ऊपर गए और वहां से धक्का दिया, प्रहलाद जी नीचे आ गए। जैसे ही प्रहलाद जी नीचे आए, पृथ्वी माता ने अपनी गोद में समाहित कर लिया। प्रहलाद जी खेल रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। एक भी चोट का निशान प्रहलाद जी के लिए नहीं आया। आकर के सैनिकों ने बताया कि प्रभु सब कुछ किया, पहाड़ से धक्का दिया, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं होगा। तब वो हिरण्यकश्यप ने कहा जाओ ले जाओ, समुद्र में फेंक दो, बीच समुद्र में फेंक दो, जल में डूब जाएगा, जल में उसकी मृत्यु हो जाएगी, रसातल में चला जाएगा। सैनिक लोग लेकर के गए, समुद्र के किनारे खड़ा किया और बीच समुद्र में फेंका। वरुण देवता ने, जल देवताओं ने अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर समाहित कर लिया। मेरे प्रहलाद जी जल के ऊपर कलरव कर रहे हैं, खेल रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। वरुण देवता, जल भगवान अपने ऊपर ले लिया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी होय। जो ईश्वर का भक्त हो, जिसका रखवाला मेरा प्रभु हो, उसको कोई मार सकता है? उस भक्त का कोई कुछ बिगाड़ सकता है? जिसकी नज़र भगवान चारों दिशाओं में, सर्वत्र भगवान अपने आप में देख रहे, उस भक्त का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सैनिकों ने आकर के कहा प्रभु कुछ नहीं होगा है, प्रहलाद जी का जस के तस है। जब ये सब चल रहा था, इतने में होलिका जी आई। होलिका जी ने कहा, हिरण्यकश्यप की बहन थी, होलिका जी ने कहा भाई महाराज, हे राजन, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? हिरण्यकश्यप ने कहा होलिका, आज प्रहलाद का वध करना है, और प्रहलाद का वध करना है
सब उपाय कर लिए, जल में थल में नभ में सब उपाय कर लिए, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हो रहा है। होलिका जी ने कहा बस इतनी सी बात के कारण आप इतने चिंतित हो, गहन मुद्रा में पड़े हुए हो, ये चिंता बिल्कुल छोड़ दो, ये अपने आप से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि मुझे वरदान है, मुझ में अग्नि प्रज्वलित कर दी जाएगी तो मैं नहीं जलूंगी, और जिसको लेकर के बैठूंगी वो जल करके भस्म हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसका वध हो जाएगा। इसलिए चिंता बिल्कुल खत्म कर दो। प्रहलाद को लेकर, प्रहलाद को गोद में लेकर के मैं बैठ जाऊंगी और अग्नि प्रज्वलित कर देना, तो प्रहलाद जी जल करके उनकी वध हो जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे वरदान अर्जित है। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है। प्रहलाद के लिए बुलवाया गया, प्रहलाद के लिए बुलवाया गया। जैसे ही प्रहलाद जी के लिए बुलवाया गया, होलिका जी अपनी गोद में लेकर के प्रहलाद जी को बैठ गई। जैसे ही बैठी तो अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, भयंकर अग्नि की वक्त ज्वालाएं जलने लगी। जैसे ही अग्नि जली तो होलिका जी जलने लगी, हुआ उल्टा, जलना था प्रहलाद जी को, होलिका जी जलने लगी। होलिका जी पुकार रही है, चीख रही है कि बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नहीं बचा सका, और होलिका जी जल करके राख हो गई। देखते देखते राख का ढेर हो गई और प्रहलाद जी बच गए, प्रहलाद जी बच गए। जैसे ही प्रहलाद जी बचे तो क्या हुआ, प्रहलाद जी जैसे ही बचे तो होली का त्योहार आप लोग मनाते हैं। होली का त्योहार क्या है? होली का त्योहार जो होता है वो बुराई का प्रतीक होता है। बुराई अर्थात हमें कभी किसी के विषय में बुरे विचार नहीं रखना चाहिए। हम किसी का अहित यदि सोचते हैं, किसी का अहित यदि हम सोचते हैं तो पहले हमारा अहित होता है। दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो पहले खुद उसमें गिरोगे, ये सूत्र है, ये सवाल है। यदि हमने दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरे विचार रखे तो सबसे पहले भगवान हमारे प्रति बुरे विचार रखते हैं। होली से शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी की द्वेष ईर्ष्या जलन के कारण अहित नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे को यदि हमने दुख पहुंचाया है तो ये सबसे बड़ा अधर्म है, और अधर्म के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी, और धर्म के रास्ते पर चलोगे तो हमारी सदगति होगी। ये होली से शिक्षा मिलती है। आज प्रहलाद जी बच गए, प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपने सामने प्रहलाद जी को बुलवाया। जैसे ही प्रहलाद जी पहुंचे, प्रहलाद जी ने कहा पिताजी यह बताओ, आपने कितने प्रयत्न नहीं किए, आपने कितने यत्न नहीं किए, आपने क्या नहीं किया, आपने सब कुछ किया, सब कुछ करने के बाद भी हमारा कुछ नहीं हुआ, तो अब काहे को आप परेशान हो रहे हो? अभी भी छोड़ दो देवताओं से बैर, अभी भी छोड़ दो, कोई वो नहीं है, कोई समस्या नहीं है। पिताजी आज एक पुत्र ने अपने पिता की बात को अस्वीकार कर दिया, जबकि माता पिता की बात मानना चाहिए। एक जगह एक पुत्र ने अपनी माता की बात को ठुकरा दिया था। भरत जी ने अपनी माता की नहीं मानी थी, राजगद्दी नहीं ली थी। आज प्रहलाद जी ने अपने पिता की नहीं मानी, देवताओं की भक्ति करना नहीं छोड़ा। तो आज प्रहलाद जी समझाने लगे कि पिताजी सब छोड़ो, भगवान का वास है, भगवान की भक्ति है, ये महल बना है, महल के प्रत्येक दरवाजे में, प्रत्येक ईंट में, प्रत्येक खंभ में, सब में, हर जगह प्रभु का वास है, इसीलिए छोड़ करके और भगवान की भक्ति में लग जाओ। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। हिरण्यकश्यप ने कहा देखते हैं तेरा भगवान कहाँ कहाँ है, तेरा ईश्वर कहाँ कहाँ है। जैसे ही क्रोध आया, हिरण्यकश्यप ने कहा हमें शिक्षा देते हो, आज हम देखते हैं कि तुम्हारा भगवान कहाँ है। हिरण्यकश्यप ने एक गदा को उठाया, एक गदा ली, और जो हिरण्यकश्यप राज सिंहासन पर बैठे थे, हिरण्यकश्यप सिंहासन से नीचे उतरे और आगे की ओर बढ़े। जैसे ही आगे की ओर बढ़े तो महल में एक खम्भ लगा था, महल में, भवन में एक खम्भ लगा था।
और जाकर के जैसे ही गदा का प्रहार उस खम्भ में किया, खम्भ तड़ 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 करके खम्भ जो है तड़ तड़ करके टूट गया। जैसे ही खम्भ तड़ 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 करके टूटा, उसमें से उस खम्भ से हमारे नरसिंह भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह आधा रूप नर का और आधा सह का। कहाँ हुआ था नरसिंह अवतार? कहाँ हुआ था? पंजाब प्रांत के मुल्तान शहर में। पंजाब प्रांत के मुल्तान शहर में नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ था। पंजाबी लोग ठाकुर नहीं है, लेकिन सह लगाते हैं वो अपने नाम के आगे। क्यों लगाते हैं जबकि वो ठाकुर नहीं है? क्योंकि नरसिंह भगवान का अवतार उनके क्षेत्र में हुआ था। और आज जैसे ही नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ, नरसिंह भगवान भयंकर क्रोध करते हुए आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर चले। जैसे ही आगे की ओर बढ़े तो हिरण्यकश्यप खड़ा था। हिरण्यकश्यप खड़ा था। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाया और लेकर के कहाँ आए? दरवाजे में लेकर के आए, देहरी में लेकर के आए और क्या कहने लगे? हे हिरण्यकश्यप, भयंकर क्रोध किया नरसिंह भगवान ने, भयंकर विकराल क्रोध किया नरसिंह भगवान ने। क्रोध कर रहे थे, क्रोध करते करते और हिरण्यकश्यप को लेकर के कहाँ आए? दरवाजे पर लेकर के आए, बीचों बीच लेकर के आए हिरण्यकश्यप के लिए। हिरण्यकश्यप को मेरे प्रभु ने गोद में उठाया और जैसे ही गोद में उठाया और हिरण्यकश्यप से कहने लगे, हिरण्यकश्यप से कहने लगे नरसिंह भगवान की, हिरण्यकश्यप ये बताओ कि तुम्हारे जीवन में तुमने इतना तपबल किया और तपबल के सहारे तुमने बहुत से वरदानों को अर्जन किया। कितने वरदान तुमने अर्जित किए थे ये आप बताइए। आपने कौन कौन से वरदान अर्जित किए थे आप ये बताइए। आपके वरदानों का गुणगान पहले आप करिए, उसके बाद हम सब देखेंगे। भगवान ने जैसे ही कहा तो हिरण्यकश्यप चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कह रहा है। भगवान गोद में लिए हुए हैं, हिरण्यकश्यप शांत, बिल्कुल चुपचाप। राधे, स्वागत है आप सब। राधे, बड़ा प्रेम स्नेह है आप लोगों से। खाना कुंज में भी आपके दर्शन हुए थे आप सब के। पूरे सब लोग अपने हैं आप हमारे। जी आप आसन ग्रहण कीजिए। तो आज नरसिंह भगवान विभिन्न प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं हिरण्यकश्यप से, लेकिन हिरण्यकश्यप कुछ नहीं कह रहा है। मेरे प्रभु ले जा करके पहुंचे, बीच देहरी पर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हिरण्यकश्यप ने कहा, हिरण्यकश्यप से भगवान ने कहा कि हिरण्यकश्यप तुम याद करो तुमने अपनी तपस्या पर कितने वरदान अर्जित किए थे। ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो ये मध्यकालीन वेला है, ना दिन है ना रात है, सायकालीन वेला है। और कौन सा? ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तो ना ऊपर है ना नीचे है, बीच देहरी पर है। ना अंदर मरो ना बाहर मरो। तो ना अंदर है ना बाहर है। देहरी पहले होती थी देहरी। जाना तो देहरी के नहीं होती थी पहले। जब घर भवन मकान बनता था तो दहलीज बनाई जाती थी, देहरी होती थी। अब तो कहा है, अब कछु नहीं है। काहे की देहरी काहे को कहा? राम नाम मणदीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। यदि हमें अपने शरीर के बाहर और शरीर के अंदर उजाला चाहिए है तो अपनी जिह्वा पर राम नाम का दीपक रखना होगा, तभी हम अंदर और बाहर प्रकाश कर सकते हैं, उजाला कर सकते हैं। पहले होती थी देहरी, अर्थात क्या है? मर्यादा होती थी। पंजाबी लोग आज भी जब घर से बाहर निकलते हैं तो दरवाजे के पैर पड़ के बाहर जाते हैं, और बाहर से जब अंदर आते हैं तो दरवाजे के पैर पड़ के अंदर आते हैं। नरसिंह भगवान की कृपा है, वो लोग सुख सुविधा संपन्न होते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं। और अपन
अपन नहीं सुना तो अपने बाप की। सो कई पंडित जी जो अगर हमारे दद्दा बनवा गए थे हमें केवाड़ नहीं लगवा पा रहे हैं, सांगर नहीं लगवा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मर्यादा नहीं करते हैं, हम अनुशासन नहीं करते हैं, हम किसी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। यदि हमने किसी की आज्ञा का पालन किया होता, अनुशासन किया होता, तो हमारा विकास दिनों दिन होता। पंजाबी लोग खूब अपनी देहरी की मर्यादा करते हैं। देहरी बनवाना चाहिए, पहले बनती थी, अब तो घर भवन का मकान बन जाए, ऊपर का जूता लटकाए, कभी कोई करिया घेला सो रख दो, कया रख दी कहाँ ले पूछो। अच्छो का 3 मंजिल को मकान बनो, 50 लाख रुपया लगो, ऊपर जूता लटका दो या करिया घेला करके रख दो। अपन ने कही जो काया रखो भैया, कहीं पंडित जी नजर नहीं लग जाए। अरे तुम्हारे घर में कौन की नजर लग जाए? कह रहे नजर लग जाए, ऐसी नहीं लगती नजर को गाँव की। बताइए, जिस भगवान, जिस भवन में, जिस महल में भगवान को बैठना है तो उसके ऊपर छत पे जूता लटकाओ, कोई अच्छी बात है क्या? हैं? बिहारी जी को बैठा लो घर के अंदर, छत के ऊपर बढ़िया तुलसी घर बढ़वाओ, शिव जी की स्थापना करो, आराधना करो। धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे भैराने में। शिव जी को बढ़िया जल अर्पण करो, बेल पत्र चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ। यदि ऐसा करोगे तो आनंद आएगा। जूता लटकाने से कुछ